नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की जो सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं उसमें हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो गई। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम इस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें हम टच करेंगे, तो पहले हम वो देख लेते हैं। फिर आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे वो देखेंगे। तो हम यूनिट 5 के अंदर चैप्टर 11 एंड 12 कवर करेंगे और इसमें जो हमारा जो सिलेबस होगा, जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे वो है हमारा एवेल्यूएशन ऑफ रियल डिफाइनाइट इंटीग्रल बाय कंटूर इंटीग्रेशंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कंटूर इंटीग्रेशंस, जो कि आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एक तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एनालिटिक कंटिन्यूअम के लिए कंटिन्यूएशन, और जो पावर सीरीज मेथड है ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूएशन, और पावर सीरीज के द्वारा हम किसी एनालिटिक फंक्शन का कंटिन्यूएशन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ओके, तो ये हमारा 12 चैप्टर का होगा और ये हमारा 11 चैप्टर का होगा। तो 11 चैप्टर हमारा कंटूर इंटीग्रेशन से है और मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका 11 चैप्टर का हमारा होता है एग्जाम्स में भी और आगे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। तो यहाँ जो हम बात करें, हम पहले इस 11 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। 11 चैप्टर में जो क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं वो 3-4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप को टच करेंगे, उसका एनालिटिक करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पे चलेंगे। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम टच करते हैं, उसका एनालिटिक करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स को टच करेंगे और उन्हें हम समझेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हमारे हैं उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो कंप्लीट सीख जाएंगे वीडियो के लास्ट तक। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहे। चलते हैं हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं पहले देख लेते हैं, फिर उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें आपको इंटीग्रेशंस की लिमिट दी हुई होगी। फंक्शन होगा आपका साइन थीटा, कोस थीटा और डी थीटा। ओके, और इसकी जो लिमिट्स है यदि नहीं भी दी हुई तो भी आपको लिमिट्स कहां से लेनी है, 0 से 2 पाई। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस इस टाइप से हमसे पूछेंगे, इसका हमें मान पूछा जाएगा। इंटीग्रेशंस की लिमिट सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चंस दिया जाए यूनिट 5 के अंदर, आप देखोगे उसकी लिमिट क्या है। ओके, हो सकता है किसी क्वेश्चन में उसकी लिमिट 0 से पाई दी हुई हो, तो पहले आपको 0 से 2 पाई करनी होगी। 0 से 2 पाई कैसे करेंगे, एग्जांपल्स आएंगे वहां हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए फोकस, उसकी लिमिट। क्या उसकी लिमिट 0 से 2 पाई है? कब? जब फंक्शन में साइन थीटा कोस थीटा है। tan कोस x से मतलब नहीं है, x की पावर से मतलब नहीं है, log x से मतलब नहीं है, e की पावर x से मतलब नहीं है, a की पावर x वाले टाइप से नहीं मतलब हमें केवल किससे मतलब है, जब क्वेश्चन में साइन और कोस की दिया हुआ है हमें वेरिएबल, तो सबसे पहले आप उसकी लिमिट देखिए कि उसकी लिमिट 0 से 2 पाई है या नहीं है। यदि नहीं है तो आपको चेंजेस करके उसकी लिमिट को 0 से 2 पाई बनाना होगा। सेकंड, साइन थीटा और कोस थीटा में होने चाहिए। साइन थीटा कोस थीटा में होने चाहिए। ये ऐसे हो सकता है साइन ए थीटा, ओके, थीटा हमारा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा इस टाइप के हैं। तो यदि स्क्वायर या क्यूब टाइप के हैं तो इनको आप सिंगल में चेंज करोगे, जिसके हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले जानते हैं, वहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा है, इसका मान निकालने के लिए एक थ्योरम हमने यूनिट फॉर्म में वेरीफाई की थी। थ्योरम थी हमारी कोसी अवशेष प्रमेय। क्या थी हमारी? कोसी अवशेष प्रमेय। कोसी अवशेष प्रमेय क्या है हमारे पास में? कोसी अवशेष प्रमेय। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में इस थ्योरम का यूज। हर टाइप्स के क्वेश्चंस में हम इसका यूज करेंगे। क्या है कोसी अवशेष प्रमेय? स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, मेन चीज क्या है इसका? स्टेटमेंट तो आप यूनिट 4 में देखोगे, वहां वेरिफिकेशन करोगे। यहाँ इसका जो मेन पार्ट है वो है हमारा समेशन आर आई इक्वल्स टू या 2 पाई आयटा से मल्टीपल कर देंगे इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड। ओके, ये हमारे पास में क्या है? कोसी अवशेष प्रमेय है। और कोसी अवशेष प्रमेय मतलब इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड यदि हमारे पास में आ जाए, यदि हमें कोई इस टाइप का इंटीग्रेशन दिख जाए और एफ ऑफ जेड कैसा हो जाए? हमारा एनालिटिक फंक्शन हो जाए। कैसा हो जाए? एनालिटिक फंक्शन। तो कोसी अवशेष प्रमेय क्या कहती है कि आप इसका मान निकालोगे और यदि आपने इसके रेसिड्यूज निकाले, उनका सम किया, उसको 2 पाई आयटा से मल्टीपल कर दिया, तो इसका मान और इसके मान के इक्वल होगा। तो इसका मान निकालना कॉम्प्लिकेट सा है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। पता है हमें रेसिड्यूज हमने निकालना सीखा है यूनिट 4 में, और वहां से हम इसके रेसिड्यू निकालेंगे और रेसिड्यू को 2 पाई आयटा से मल्टीपल कर देंगे और जो मान आएगा वो उसका कंप्लीट आएगा। लेकिन मेन बात ये है कि ये कैसा होना चाहिए हमारा? किस फॉर्म में होना चाहिए? इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड, एफ ऑफ जेड डी जेड। यहाँ ये जो फंक्शन है ये किसका है? जेड का, जबकि हमें किसका दिया हुआ है? साइन थीटा और कोस थीटा का। किसका दिया हुआ है हमें? साइन थीटा और कोस थीटा का। तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है? हमें इस इंटीग्रेशंस को इसमें चेंज करना है। इसको हमें इसमें चेंज करना है ताकि हम कोसी अवशेष प्रमेय अप्लाई कर सके। ओके, तो यहां हमने इसे सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये चीज जानते हैं कि जो मोड जेड होता है वो हमारा आर के इक्वल होता है। इसे आर या कैपिटल आर हम ले लेते हैं। तो यहां ध्यान रखना, हमें आर या कैपिटल आर नहीं लेना, हमें यूनिट रेडियस का सर्किल लेना है। यूनिट रेडियस का सर्किल लेना है। दैट मींस हमें मोड जेड क्या लेना है? 1। क्लियर है? इस क्वेश्चंस में हम जो रेडियस है उसे 1 मान करके चलेंगे। हर क्वेश्चन में 1 मानेंगे। आर या कैपिटल आर नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और ये भी बताया था मैंने आपको कि जैसे ये मोड हटेगा तो क्या आएगा हमारा? e की पावर आयटा थीटा। मोड जेड बराबर यदि आर होता है तो जेड को हम क्या लिखते हैं? आर e की पावर आयटा थीटा लिखते हैं। आर e की पावर आयटा थीटा, आर हमने 1 माना तो जेड हमारा e की पावर आयटा थीटा। क्लियर है? जेड का मान e की पावर आयटा थीटा। और आयलर प्रमेय से हम ये भी जानते हैं कि e की पावर आयटा थीटा का मान होता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। कौन कहती है ये? आयलर प्रमेय कहती है, आयलर थ्योरम। अब यहाँ कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है हमारे पास में, ये हमारे पास में जेड का मान है। तो जेड का मान हमारे पास में ये है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई जेड क्या बनेगा हमारा? e की पावर माइनस आयटा थीटा। और इसका मान भी आयलर थ्योरम से हम जानते हैं क्या होता है? कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। हमें कोस को साइन को किस में चेंज करना है? जेड में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? जेड में चेंज करना है। तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया। तो जैसे हमने ऐड किया तो z प्लस 1 बाई जेड इक्वल्स टू क्या होगा? आयटा से तो आयटा कैंसिल, ये बनेगा 2 कोस थीटा। इंप्लाइज करके कोस थीटा का मान क्या आ गया हमारा? 1/2 z प्लस 1 बाई जेड।
ऐसे ही हम साइन का मान निकालें। साइन के लिए हमने फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, z माइनस 1/z इक्वल्स टू 2 आएगा साइन थीटा। तो यहां से जो साइन थीटा हमारा बना वो बना 1/2 आएगा z माइनस 1/z। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, साइन थीटा का। किसका मान आया, साइन थीटा का। कोस थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्लियर है, कोस थीटा साइन थीटा हमारा z में कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस d थीटा को भी कन्वर्ट करना है। तो d थीटा हमारा कहां से कन्वर्ट होगा, d थीटा हमारा कन्वर्ट होगा, यहां देखो हमने z को क्या माना है, e की पावर आयोटा थीटा, इंप्लाइज करके dz क्या बनेगा हमारा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। dz क्या बना हमारा, आयोटा e की पावर आयोटा थीटा, और ये हमारा d थीटा। हमें d थीटा का मान चाहिए, किसका चाहिए, d थीटा का। तो ये क्या बनेगा हमारा, dz अपॉन में ये आयोटा इसके नीचे, और e की पावर आयोटा थीटा का मान क्या है हमारा, z। ओके, अब ये जो d थीटा है ये भी हमारा dz और z में कन्वर्ट हो गया। साइन थीटा कोस थीटा को भी हमने z में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हमारा इस टाइप का ही तो बना, ये फंक्शन हमारा इस टाइप का बनेगा। और ये हम जानते हैं कि ये जो होता है हमारे पास में एक सर्किल, इस सर्किल को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो c को यदि हम हटाते हैं थीटा में तो इसकी लिमिट 0 से 2 पाई करते हैं, और जब थीटा से वापस हम z में आ जाते हैं तो z कहां चलेगा, इस कर्व के ऊपर चलेगा, और इस कर्व के ऊपर है तो इसको हम लिमिट को क्या लेंगे, हम c लेंगे। तो यहां से ये हमारे पास में क्या बन गया, ये f वाला हमारा किस में चेंज होगा, c f ऑफ z dz में चेंज हो जाएगा, c f ऑफ z dz में। और कोसी अवशेष प्रमेय से हम इसका मान क्या ले लेंगे, 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस, हमें केवल इसका पोल्स लेना है, पोल्स के ऊपर रेसिड्यूज निकालनी है, और रेसिड्यूज हम केवल उसी पे निकालेंगे जिस जो इस सर्किल के अंदर है। इस सर्किल के अंदर जो पॉइंट्स होंगे उन्हीं का हम रेसिड्यू निकालेंगे, बाहर वाले का हमें नहीं निकालना। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से अंदर होंगे कौन से बाहर, तो हमने क्या लिया है, 1 रेडियस का एक सर्किल, इसका मतलब वे पॉइंट जो 1 से लेस देन होंगे, सपोज करो अल्फा हमारा, अल्फा पे रेसिड्यू बन रहा है, पोल्स बन रहा है, तो अल्फा लेस देन 1 है तो निकालेंगे रेसिड्यू, यदि बीटा हमारा ग्रेटर देन 1 है तो नहीं निकालना, केवल सर्किल के अंदर वाले पॉइंट्स के निकालेंगे, बाहर वाले के हमें नहीं निकालना। ओके, क्या है ये टॉपिक्स, ये अपना जो पैटर्न वाला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिमिट्स देखनी है, किस कब, जब फंक्शन हमारा साइन थीटा कोस थीटा का है तो लिमिट क्या देखेंगे, 0 से 2 पाई। क्लियर है फर्स्ट बात। सेकंड बात आप कोस थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 1/2 z प्लस 1/z, एंड साइन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, 1/2 पाई आयोटा z माइनस 1/z। क्लियर है। उसके बाद आप d थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, d थीटा की वैल्यू रखोगे आप dz अपॉन में आयोटा z, d थीटा कन्वर्ट कर दिया। इतना करने के बाद में ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा किस में चेंज होगा, फंक्शन हमारा चेंज होगा इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz, इसमें चेंज हो गया। उसके बाद हमें पता है क्या, कोसी थ्योरम। कोसी थ्योरम क्या कहती है, कोसी अवशेष प्रमेय ये कहती है कि आप 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस करो, किसका मान होगा ये, इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz का। ओके, तो ये हमारे पास में इस टॉपिक्स जो कि हमारा फर्स्ट टाइप का है, इसकी मोटी मोटी बातें अच्छे से मैं एक्सप्लेन की है, इसी उम्मीद के साथ कि आप समझ पाए होंगे। और कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो आज के लेक्चर में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेक्चर का, जो कि हमारी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 12 एंड 14 में पूछा गया है, एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 18 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, परिरेखा समाकलन द्वारा सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास में इसका ये मान होगा
ए हमें ये कंडीशंस दी हुई है। ओके, सबसे पहले देखो ये फंक्शन cos थीटा दिख रहा है हमें, यहाँ cos थीटा है, इसका मतलब फंक्शन हमारा sin थीटा cos थीटा वाला है। लिमिट 0 से 2 पाई है, क्लियर है। दोनों ही केस ये फॉलो कर रहा है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना अलग से, यहाँ cos थीटा ही है ना कि स्क्वायर क्यूब, कुछ चेंज नहीं करना। क्या करना है, जो अभी बताया वो करना है, क्लियर हो जाएगा। अभी कोस है, लिमिट है, तो हम चलेंगे कहां, सबसे पहले हम इसे प्रूव करने के लिए हमने माना C एक इकाई त्रिज्या का वृत्त है। ओके, हमने C है जो एक कर्व है उसे हमने मान लिया, हमने लेट किया है क्या कि ये जो C है ये यूनिट रेडियस का एक सर्किल है, यूनिट रेडियस का एक सर्किल है, ये हमने माना है, एज्यूम किया है, लेट किया है। ओके, तो दैट मींस हमारे पास में जो मॉड z है वो 1 होगा, यही तो है यूनिट रेडियस की कंडीशन। तो यहां हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, दैट मींस z हमारा क्या बना, e की पावर आयटा थीटा, सभी में कॉमन होगा, z का मान e की पावर आयटा थीटा, सभी में मानेंगे, बताया है आपको। उसके बाद जो हमने वेरिफिकेशन किया है, हर क्वेश्चंस में नहीं करने वाले, आप करना चाहते हो अच्छी बात है, नहीं करना चाहते और अच्छी बात है, लेकिन आपको याद होने चाहिए क्या, आपको dz का मान पता होना चाहिए, क्या होता है d थीटा का लेंगे हम, d थीटा इक्वल्स टू dz अपॉन में आयटा z, ये हमने अभी अभी वेरिफिकेशन किया है, आप देख सकते हैं। और sin थीटा cos थीटा का मान भी हमने निकाला है, तो sin थीटा हमारा 1 अपॉन में 2 आयटा, 1 अपॉन में 2 आयटा z माइनस 1 बाई z, और cos थीटा हमारा 1 बाई 2 z प्लस 1 बाई z। अब बात करें सर हमने sin थीटा क्यों लिखा, मत लिखो, मैंने तो केवल बताया कि हाँ ये होता है, यहाँ ओनली cos थीटा है तो ओनली आप cos थीटा का मान लिख सकते हो, क्लियर है। आप ये लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे लिखने से और नहीं लिखने से। अब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट अप करने वाले हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये जो इंटीग्रेशंस बनेगा हमारा 0 से 2 पाई d थीटा अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर माइनस का 2a cos थीटा, ये बनेगा हमारा, इंटीग्रेशंस की लिमिट बता रखी है आपको, कहां चली जाएगी, c के ऊपर, c के ऊपर, d थीटा कहां जाएगा, dz अपॉन में आयटा z। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लो मोशन में करेंगे, 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा का मान है हमारा 1 बाई 2 z प्लस 1 बाई z, 1 बाई 2 z प्लस 1 बाई z ब्रैकेट क्लोज dz आयटा z, क्लियर है। इंटीग्रेशंस की लिमिट चेंज कर दी, d थीटा का मान dz आयटा z पुट अप कर दिया, 1 प्लस a स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2a लिख दिया, cos थीटा का मान 1 बाई 2 z प्लस 1 बाई z लिख दिया। ओके, इससे हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें रेसिड्यूज चाहिए, रेसिड्यूज के लिए हमें पोल्स चाहिए, और पोल्स के लिए हमें फैक्टर्स चाहिए। फैक्टर से हम बताएं कि किसके ऊपर जीरो बन रहा है, तो वो सारी प्रोसेस हम यहाँ करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसे आगे सॉल्व किया, तो ये बना हमारे पास में इंटीग्रेशंस की लिमिट c, इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां ये जो z है इस z को हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो अपॉन वाला z ऊपर जाएगा, तो ये बना हमारा z dz अपॉन में ये आयटा z, ये हमारा ब्रैकेट, ये हमारा ब्रैकेट। अब z से मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर हमारा किससे मल्टीपल होगा, z से, माइनस ये माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हमारा a, ये हमारा a,
ये जेड इससे भी मल्टीपल होगा तो जेड स्क्वायर और ये प्लस का 1। ओके, क्लियर है। हमने इस जेड को एलसीएम लिया है तो इसको छोड़कर बाकी सभी से मल्टीपल हो गया तो 1 इस जेड से हुआ जेड स्क्वायर बना और इन दोनों में होगा तो हमने ब्रैकेट के साथ कर लिया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, ये हमने ब्रैकेट क्लोज किया, ये जेड हमारा ऊपर चला गया, इसको हमने यहां लिख दिया। अब ये जेड इस जेड को कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहां से ये वैल्यू बनेगी हमारी इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन में जेड से जेड कैंसिल हो गया आयोटा और यहां है हमारे पास में ये वैल्यू, इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा तो ये बना हमारे पास में, एक काम करो इस आयटा को बाहर लिख दो, ये बना हमारे पास में z प्लस ए स्क्वायर जेड माइनस ए जेड स्क्वायर माइनस का ए और dz हमने लिख दिया। ओके, हमने इसको मल्टीपल किया, हमारे पास में ये वैल्यू आ गई, हमें फैक्टर्स चाहिए, क्या चाहिए हमें फैक्टर्स चाहिए, तो ये इसके साथ आ रहा है तो z माइनस ए बन रहा है। अब यहां हम z माइनस ए लाना है हमें, तो क्या कॉमन ले ले, दोनों में ए जेड कॉमन है तो यहाँ a माइनस जेड बनेगा, जबकि हमें चाहिए z माइनस ए तो माइनस ए जेड हमने कॉमन लिया। 1 अपॉन में आएगा इंटीग्रेशन c डी जेड अपॉन में यहां z माइनस ए और यहां से हमने माइनस का ए जेड कॉमन लिया तो हमारे पास में वैल्यू बनी माइनस ए जेड लेंगे तो यहां से ये बचेगा z माइनस ये बनेगा हमारा ए, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब देखें हम यहां दोनों में ही हमारे पास में z माइनस ए कॉमन है तो 1 बाई आयटा इंटीग्रेशन c डी जेड अपॉन में z माइनस ए कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास यहां से 1 माइनस यहां से ए जेड। आप ध्यान रखना जब भी आपको फैक्टर्स करने हो तो z माइनस करोगे, सिंगल z लेना है और माइनस बाहर वाले पे लगाएंगे, माइनस है प्लस है वो चलता रहेगा, बट इस z को पॉजिटिव लेना है और सिंगल कोफिशिएंट के साथ लेना है। तो ये हमारे पास में दैट मींस इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 लेंगे। ओके, 1 कोफिशिएंट के साथ, तो ये बना हमारे पास में 1 बाई आयटा। देखो इसको हम कोफिशिएंट 1 लेना है तो ए कॉमन ले लेंगे, ए बाहर आएगा तो आयटा ए इंटीग्रेशंस की लिमिट सी डी जेड अपॉन में z माइनस ए में हमने एजिटीज रखा, इसमें हमने कॉमन लिया है और हम माइनस भी कॉमन ले लें तो बनेगा z माइनस 1 बाई ए। अब z पॉजिटिव है दोनों में, कोफिशिएंट 1 है, क्लियर है। अब ये हमारे पास में वैल्यू आई और इस वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, हम f ऑफ z मान सकते हैं। तो लेट f ऑफ z है हमारा, वो f ऑफ z क्या मान लिया हमने, या आप एक काम करो इसको ऐसे लिख दो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c f ऑफ z dz where f of z इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन में आयटा a और ये हमारे पास में वैल्यू अपॉन 1 अपॉन में z माइनस a z माइनस 1 बाई a। ओके, f ऑफ z ये इंटीग्रेशंस ये रहा, dz ये रहा, इसका ये मान आ गया, हमें इसका रेसिड्यूज निकालना है, दैट मींस हमें ये जो ri's है ये हमें निकालना है। तो यहां हम देखें कौन सा हमारा इस सर्किल के अंदर है कौन सा बाहर है वो बताना होगा। तो इस टाइप के जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हाफ हमारे अंदर होंगे हाफ बाहर होंगे। चलते हैं, तो ये जो हमारे पास में है, देखो हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये कंडीशन दी हुई है, हमें ये कंडीशंस दी हुई है। तो यहां ये जो a है a कैसा है, लेस देन 1। इसका मतलब आप जो इस a पॉइंट पर इसका रेसिड्यू निकालोगे तो इसके जो पोल्स हैं वो कहां है, f ऑफ z में z इक्वल्स टू a व z इक्वल्स टू 1 बाई a पर साधारण
साधारण अनंतक सिंपल पोल्स। ओके, साधारण अनंतक है, बता रखा है आपको साधारण मेनी टाइम्स का कैसे होगा, डिग्री पे डिसाइड करेगा। ये हमारे पास में साधारण अनंतक हो गया, जहां z इक्वल्स टू a वृत्त C के अंदर व z इक्वल्स टू 1/a वृत्त C के बाहर होगा, अतः केवल z बराबर a पर अवशेष की गणना करेंगे। ओके, हमने क्या किया, ये सभी लाइन हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। पहले इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, क्या लिखेंगे हम एग्जाम में। यहाँ एफ ऑफ जेड के हमें दो अवशेष दिख रहे हैं, सॉरी दो पोल्स दिख रहे हैं हमें, एक तो जेड का मान ए पर और एक जेड का मान 1/a पर। ये दोनों वैल्यूज को इन्फिनिटी पर भेजेंगे तो ये हमारे पास में, इसको बोलेंगे हम साधारण अनंतक या सिंपल पोल्स। जहां z बराबर a, वृत्त C के अंदर बोला हमने, क्यों बोला, क्योंकि हमने इसकी रेडियस क्या मानी, 1 रेडियस की हमें क्या दिया हुआ है, a इज लेस देन 1, a इज लेस देन 1। इसका मतलब ये यहां से यहां तक की जो रेडियस है वो हमारी 1 रेडियस का है, और इसकी जो रेडियस है हम z का मान यदि a रखेंगे तो a तो क्या है 1 से अंदर है, 0 से बड़ा 1 के अंदर, इसका मतलब ये इसके अंदर कहीं होगा, तो ये तो वृत्त के अंदर है। और 1/a करेंगे हम, 1/a, a क्या है 1 से छोटा, और 1 में यदि हम 1 से छोटे का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, जो कि हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो यदि हम 1/a रखेंगे तो वो कहां होगा, इसके बाहर। और पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था कि हमें केवल उन्हीं के रेसिड्यूज निकालने हैं जो सर्किल के बाहर नहीं है, अंदर है। ओके, उन्हीं का निकालना है जो अंदर है, बाहर वाले को हम छोड़ देंगे। हमें केवल किसका मान चाहिए, z इक्वल्स टू a का मान चाहिए, किसका, अवशेष का। एक ही आ रहा है हमारा तो एक ही निकाल लेंगे हम। तो हम चलते हैं z इक्वल्स टू a पर इसका अवशेष निकालने। क्या है कंडीशन हम जानते हैं अच्छे से, यूनिट 4 में हमने पढ़ा है। यदि यूनिट 4 अच्छे से की है हमने तो इनमें कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। यूनिट 5 यहां चले हम, z इक्वल्स टू a पर अवशेष क्या होगा, सिंपल है तो लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a जिस पे है उसको हटाना है, और f ऑफ z का मान ही लिख दो, f ऑफ z है हमारे पास में, मान रखेंगे तो ये माइनस का तो करो बाहर, और लिमिट z टेंड्स टू a, और यहाँ z माइनस a, f ऑफ z का मान 1 अपॉन में z माइनस a, z माइनस 1/a, z माइनस a से z माइनस a हमारा कैंसिल हो जाएगा, z माइनस a से z माइनस a हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा माइनस का 1 अपॉन में आयटा a, और ये कैंसिल हो गया। बचे हुए पे हम वैल्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बताना होगा कि हमारे पास में कौन सा मान बचा है। ये हमारे पास में वैल्यू बची, अब यहां हमने इसका मान रखा क्या, z की जगह a, तो ये बना माइनस का 1 अपॉन में आयटा a 1 अपॉन में a माइनस 1/a। ओके, हमने लिमिट अप्लाई कर दी, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1, ये a ऊपर जाएगा, इसको कैंसिल करेगा, आयटा यहां बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई। अब हम चलेंगे कोशी अवशेष प्रमेय पर। कोशी अवशेष प्रमेय से, कोशी अवशेष प्रमेय से क्या कहते हैं, कोशी अवशेष प्रमेय अभी क्लियर कर लिया हमने, याद भी हो गया, 2 पाई आयटा समेशन r प्लस, दैट मींस r एक ही r है तो एक होगा, दो होंगे तो जुड़ जाएंगे। तो यहां से हम इनकी वैल्यू रखें, c f of z dz, f of z dz क्या है हमारा, ये कंप्लीट है, c f of z dz हमारा
इसका जो मान है हमारे पास में 2 पाई आयटा समेशन r प्लस समेशन r क्या है हमारा ये -1 अपॉन में आयटा a स्क्वायर -1, इसे मल्टीपल करेंगे आयटा से आयटा कैंसिल, ये बनेगा 2 पाई अपॉन में अब माइनस का a स्क्वायर -1, अब माइनस माइनस आ रहा है तो ओड सा लग रहा है, हमने क्या किया माइनस को मल्टीपल कर दिया 2 पाई अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर, तो 2 पाई अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया। आपको करना क्या है लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता देते हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है सी एफ ऑफ जेड है, इस सी एफ ऑफ जेड का मान रख देना। एफ ऑफ जेड क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ जेड है हमारे पास में माइनस का 1 अपॉन में आयटा a, 1 अपॉन में z माइनस a और z माइनस 1 बाई a इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर, फिर इंप्लाइज करोगे आप और ये मान किसका आया, ये मान हमने इसी को तो सोल्व किया इंप्लाइज करके 0 से 2 पाई 0 से 2 पाई d थीटा अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर माइनस 2a कोस थीटा d थीटा लिख दिया अपन ने 2 पाई अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसकी प्रोसेस क्या है क्या नहीं है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया एक एग्जांपल और करेंगे और उसको हम टाइप से देखेंगे। ओके समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है, हमें इसका मान पूछा गया। ओके क्लियर है, फंक्शन किसका है साइन थीटा कोस थीटा। ओके नहीं आ रहा दोनों कोई नहीं है, सिंगल भी यदि आ रहा है तो है, फंक्शन हमारा कोस थीटा आ रहा है, उसमें लिमिट्स के ऊपर चले, लिमिट 0 से 2 पाई है, क्लियर है, हमें कोई चेंजेस नहीं करना। चेंज अब सेकंड पॉइंट, क्या पॉइंट है, यदि साइन थीटा कोस थीटा हमारा ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, उसके लिए तो हम क्या करते हैं जो चेंजेस करते हैं वो हमने देख लिए थे। ऊपर यदि आ रहा है तो आप ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा वो लेंथी बन जाएगा, इसलिए हम उसको सिंपल पैटर्न में करेंगे और हम जानते हैं उस पैटर्न को सेकंड ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम पढ़ के आए हैं, तो क्यों ना हम उसी पैटर्न पे चले ताकि हम इजी वे में इसे कर पाए। तो इसके लिए हमने क्या किया समझ में आ जाएगा क्या करने वाले हैं हम। तो पहले हमने क्या किया, ये जो सबसे पहले हमने जो लाइन लिखी थी C एक इकाई त्रिज्या की लेंगे, यहाँ हमारा वो बनेगा, वो आप वहां से देख लेंगे। तो यहाँ जो हम Z लेंगे वो क्या लेंगे e की पावर आयटा थीटा, यहां से d थीटा क्या बनेगा 1 अपॉन में आयटा z dz, और लिमिट हमारी c में कन्वर्ट हो जाएगी। कोस थीटा है हमारे पास में तो कोस थीटा होगा हमारा 1/2 z प्लस 1/z, और इस कोस 2 थीटा को, इस कोस 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ e की पावर 2 आयटा थीटा, ये चेंज करेंगे हम। क्यों e की पावर 2 आयटा थीटा क्या बनेगा हमारा आयलर थ्योरम से cos 2 थीटा प्लस आयटा sin 2 थीटा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट और ये इसका रियल पार्ट, तो हमने रियल पार्ट ले लिया इसका। क्लियर है, यदि ऊपर साइन और कोस आ रहा है तो हमें रियल और इमेजिनरी लिख के कर लेंगे, नीचे वाले की कोई चेंज नहीं, बस ये चेंज था, बाकी वही प्रोसेस जो अभी हमने की। ओके चलते हैं हम। तो यहां हमने क्या किया, इसको हमने इंटीग्रेशंस में चेंज किया। एक काम करो 0 से 2 पाई लेकर के चलो, फिर लास्ट में हम डायरेक्ट कर लेंगे। cos 2 थीटा 5 प्लस 4 cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू लिमिट c बनेगी cos 2 थीटा हमारा, तो यहां आप रियल पार्ट लिख दो ऑफ e की पावर 2 आयटा थीटा अपॉन में 5 प्लस 4 cos थीटा का मान 1/2 z प्लस 1/z, और d थीटा का मान आयटा z dz। क्लियर है, इंटीग्रेशंस की लिमिट चेंज की कर दी, d थीटा को चेंज किया कर दिया, इसको हमने चेंज किया कर लिया, ये हमने चेंज किया ये भी हमने कर लिया। अब यहां हम इसकी वैल्यू रखें तो ये बनेगा हमारे पास में
e की पावर आयटा थीटा हम z लेंगे तो z स्क्वायर क्या होगा, e की पावर 2 आयटा थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास में रियल पार्ट ऑफ c z स्क्वायर अपॉन में 5। आप एक काम करो, यहां से ये जो 1/2 है इसको थोड़ा सा और सोल्व कर फिर कर लेंगे। 5 प्लस 2 z प्लस 1/z और ये आयटा z और ये हमारा dz। एक z से एक z कैंसिल हो गया, z हमने एलसीएम लिया, बात वही आएगी घूम के, फिर ये z ऊपर चला जाएगा। तो इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशंस ओके ये dz हमारा हमने सिंगल के साथ लिया, जबकि ये तो कंप्लीट के साथ आएगा, कंप्लीट के साथ आएगा। तो यहां हमने क्या किया, आयटा को कॉमन लिया 1 अपॉन में आयटा और इस z का हमने एलसीएम ले लिया, तो ये z एलसीएम लेके ऊपर जाएगा, इस z को कैंसिल कर देगा। तो ये बनेगा हमारे पास में 5z, पहले ऊपर वाला लिख लो z स्क्वायर dz अपॉन में ये बना हमारे पास में 5z प्लस ये z स्क्वायर 2 से मल्टीपल होगा तो 2z स्क्वायर प्लस 2 ये हमारे पास में वैल्यू आ गई और ये हमारा dz। क्लियर है, हमने इसको सॉल्व किया, z को एलसीएम लिया, हमारे पास में ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इक्वल्स टू रियल पार्ट चलता रहेगा हमारा 1/आयटा हमारा चलता रहेगा, इंटीग्रेशंस की लिमिट भी हमारी चलती रहेगी, हमें फैक्टर्स करने हैं, बताने हैं, z स्क्वायर dz हमारा चलता रहेगा। और इसके जो फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को हमने करने के लिए क्या किया, z की मैक्सिमम पावर को पहले लिखा, 5z को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीपल 4z स्क्वायर है और एड हमारा 5z बने। तो हमने क्या किया, इसको 4z और z में कन्वर्ट किया, आ रहा है हमारे पास में, और ये हमारा 2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ 1/आयटा इंटीग्रेशन c z स्क्वायर और ये dz अपॉन में इसके फैक्टर करेंगे तो z प्लस 2 इसको हमने पहले लिया और हमें z प्लस 2 बनाना है तो हमने यहाँ 2z कॉमन ले लिया, तो z प्लस 2 बन गया। अब इसके जो फैक्टर बने हमारे वो बने रियल पार्ट ऑफ 1/आयटा हमारा बाहर c z स्क्वायर dz अपॉन में z प्लस 2 1 प्लस 2z ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो रियल पार्ट ऑफ 1/आयटा इंटीग्रेशन c, यहां हमने पहले बताया था यहां सिंगल होना चाहिए, वो 1 कोफिशिएंट होना चाहिए, 2 है 2 कॉमन ले लो, 2 आयटा z स्क्वायर dz अपॉन में z प्लस 2 और z प्लस 1/2 dz। क्लियर है। अब देखो यहां हमारे पास में 2 सिंपल पोल्स हमें दिख रहे हैं, एक तो ये और एक ये। तो यहां z बराबर 2 व z बराबर -2 व z बराबर -1/2 साधारण अनंतक है और z बराबर 2 इसके बाहर होगा, z बराबर 1/2 इसके अंदर होगा, लिख लेंगे हम। अतः केवल z बराबर 1/2 पर अवशेष की गणना करने पर, अब चलते हैं हम z इक्वल्स टू 1/2 पर अवशेष क्या होगा, अवशेष इसका जो अवशेष बनेगा वो बनेगा हमारा लिमिट z टेंड्स टू किस पे, -1/2 पे, z इक्वल्स टू -1/2 पे, z इक्वल्स टू -1/2 पर लिमिट z टेंड्स टू -1/2 z प्लस 1/2 और f ऑफ z है हमारा z स्क्वायर अपॉन में z प्लस 2 z प्लस 1/2, ये इसे कैंसिल होगा, लिमिट z टेंड्स टू -1/2
-1/2। एक काम करो, साथ में इस 1/2 आयटा को भी ले लो, 1/2 आयटा, 1/2 आयटा। हमारे पास क्या बचा, z² में z+2। जैसे हमने लिमिट लगाई, ये बना हमारे पास में -1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 में 2 -1/2 और इनके बाहर चल रहा है 1/2 आएगा। ये बनेगा हमारा 4 -1 तो 3, 2 चला जाएगा हमारा ऊपर, तो 1/2 आएगा। ये हमारा 1/4, ये 3 और 2 चला गया हमारा ऊपर 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/12 आएगा इक्वल्स टू 1/12 आयोटा आयोटा। तो 1/12 आयोटा आ गया हमारे पास में इसका मान। अब हमें क्या करना है, हमें कोसी अवशेष प्रमेय लगानी है। तो कोसी अवशेष प्रमेय से, और कोसी अवशेष प्रमेय क्या कहते हैं कि जो आपके पास में रेसिड्यू आया उसे केवल आप 2 पाई आयटा से मल्टीपल कर दो। तो 2 पाई आयटा इंटू 1/12 आयटा, ये बना हमारे पास में, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा हमारे पास में π/6। तो ये हमारे पास में इसका रेसिड्यू आ गया। प्रोसेस क्या है, हमने प्रीवियस एग्जांपल में कंप्लीट कर ली थी, उसी प्रोसेस से करेंगे। यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो समझा। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया अभी तक तो मेरी कोई गलती नहीं है, आपकी खुद की है। उसको अच्छे से और समझे, और आ गया तो अच्छी बात है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 11 में पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या है, ये जो इंटीग्रल है लिमिट -π to π a cos थीटा d थीटा a प्लस cos थीटा को, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ a का मान हमें दिया हुआ है >1। इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हमें परिरेखा समाकल का यूज करना है। ओके, कंट्रोल का यूज करना है, कंट्रोल इंटीग्रल। तो आप उसका यूज कर सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है। और नहीं भी दिया हुआ होता तो भी हम यूज करने वाले थे, उसी पैटर्न पे हम चलेंगे। तो अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे वहां हम बार बार लिमिट्स के बारे में बता रहे थे कि लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यहाँ आ गया ऐसा क्वेश्चन हमारा। यहाँ लिमिट कैसी है हमारी, -π से पाई, तो इसे हमें 0 से 2 पाई में चेंज करना है, फर्स्ट बात। सेकंड, कोस साइन में है, क्लियर है। ऊपर वाले कोस को चेंज क्या करना है बता रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस पढ़े वो दोनों का यूज आने वाला है। तो एक सीक्वेंस है। अब यहाँ हमारे पास में इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के वो लेकर के चलेंगे। तो अब हम चलते हैं इसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे जब इसकी लिमिट चेंज है उस कंडीशन में। तो यहाँ इसकी जो लिमिट है -π से पाई, हम एक रूल जानते हैं, 11-12 में पढ़ा है हमने इंटीग्रेशंस में। यदि किसी इंटीग्रेशंस की लिमिट a to a f of x dx दी हुई होती है तो उसके 2 वैल्यूज होते हैं। फर्स्ट 0 to 2a f of x dx, और एक होगा हमारा 0 डायरेक्ट। ये कब होगा, इफ f 2a minus x, इनका हम एडिशंस करें। ओके, f minus x इक्वल्स टू f of x, इन दोनों का सम क्या होगा 0। 0 में से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ, इफ f of minus x इक्वल्स टू माइनस f of x। ओके, और इनको बोलते हैं हम इवन फंक्शन, और इन्हें बोलेंगे हम ऑड फंक्शन। इसको बोलेंगे हम सम फलन, और ये हमारा विषम फलन। ये हम जानते हैं, 11th 12th में नहीं जानते तो बहुत गलत बात है। ये हमारे पास में है
यहां हम इसका यूज करने वाले हैं, लिमिट हमारी -π से π है। ओके, क्लियर है। हमें देखना है क्या फंक्शंस के ऊपर किसका है, ये थीटा का, यहाँ x का था तो x की जगह हमने -x रखा, यहाँ थीटा की जगह हम -θ रखेंगे। तो ये हमारे पास में यहाँ जो हमारा f ऑफ थीटा है वो है a cos थीटा, a प्लस cos थीटा, f ऑफ माइनस थीटा क्या है हमारा a cos माइनस थीटा, a प्लस cos माइनस थीटा, और हम जानते हैं cos माइनस थीटा का मान पॉजिटिव होगा, तो ये बनेगा हमारे पास में a cos थीटा, a प्लस cos थीटा, दैट मीन्स हमारे पास में क्या आ गया f ऑफ थीटा, इंप्लाइज करके f कैसा है, इज ए इवन फंक्शन। तो f हमारा कैसा है, एक समफलन है, f हमारा एक समफलन है। तो यहां हम ये प्रॉपर्टी यूज में लेंगे, क्लियर है हमारे पास में। तो इसका जो मान होगा -π से π a cos थीटा d थीटा इक्वल्स टू a प्लस cos थीटा। ओके, हाँ इतना हो सकता है कि आपने यहाँ ये पढ़ा हो 2 to a f of x dx, ये हो सकता है कि इसकी जगह आपने ये पढ़ा हो, दोनों ही सही है। ओके, एक ही चेंज होता है हमारे इवन में। तो ये बनेगा हमारे पास में 0 to 2π a cos थीटा d थीटा अपॉन में a प्लस cos थीटा। हो सकता है बुक में पहले 0 से π किया हो, 2 से मल्टीपल किया हो, फिर इसकी लिमिट को चेंज किया हो, फिर 1/2 किया है, तो इतनी प्रोसेस नहीं करेंगे। जानते हैं इवन फंक्शन में ये सभी प्रॉपर्टी होती है। लिमिट हो गई, फंक्शन साइन कोस में चेंज हो गया, जो करना है चेंजेस वो करेंगे। तो यहाँ हमने क्या क्या चेंजेस करने हैं याद हो गया होगा अब तक सभी के, ये चेंज करने हैं हमें। केवल कोस थीटा दिया हुआ है तो 1/2 z प्लस 1/z, ऊपर वाले को क्या करेंगे रियल पार्ट e की पावर आयटा थीटा, रियल पार्ट e की पावर आयटा थीटा। तो ये बना रियल पार्ट 0 से 2π a e की पावर आयटा थीटा, d थीटा को किस में चेंज करेंगे, d थीटा को हम चेंज कर देंगे d थीटा को 1 अपॉन में आयटा z। ओके, dz अपॉन में आयटा z, a प्लस ये cos थीटा है, cos थीटा हमारा बनेगा 1/2 z प्लस 1/z, और इस पूरे के बाहर। क्लियर है, हमने चेंज किया, cos थीटा का मान रखा, ये चेंजेस किया। अब रियल पार्ट इसको भी हम z में चेंज करेंगे, तो a कांस्टेंट है बाहर 0 से। ओके, क्या किया अपन ने, इसकी लिमिट भी चेंज होगी, c लिमिट हो गई, a हमने बाहर ले लिया, e की पावर आयटा थीटा हमारा क्या बनेगा, z जानते हैं हम सभी z, और ये हमारा dz अपॉन में, इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में बनेगा, ये 2z होगा, 2z से मल्टीपल में आएगा तो 2az, ये मल्टीपल होगा z से तो प्लस का z स्क्वायर, ये मल्टीपल होगा हमारा केवल 1, ये 2z हमारा जाएगा ऊपर 2, जो z ऊपर जाएगा वो इस z को कैंसिल कर देगा, तो ये आयटा। क्लियर है, एलसीएम लिया है हमने, z ऊपर जा रहा है उसको कैंसिल किया, इस 2 को हमने ऊपर भेज दिया, ये हमारे पास में वैल्यू आई। यहां से हमारे पास में और जो कांस्टेंट है उनको हमने बाहर कर दिया, तो 2a अपॉन रियल पार्ट 2a अपॉन में आयटा इंटीग्रेशन c z dz अपॉन में इसके फैक्टर्स z स्क्वायर 2az प्लस 1। यदि यहाँ a स्क्वायर होता तो हम फैक्टर कर लेते, बट a स्क्वायर नहीं है तो कोई नहीं है, श्रीधराचार्य जी तो है, उनके पास चलते हैं और उनके फैक्टर हम पूछते हैं। तो z का मान बनेगा हमारे पास में माइनस का b
तो माइनस का 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस का 4ac 4 बाई 2a 2 इक्वल्स टू माइनस 2a प्लस माइनस 4 कॉमन है, 4 कॉमन लिया बाहर 2 निकलेगा a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा माइनस का a प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1। अब हमने क्या किया, हमने मान लिया क्या, लेट ऊपर ही कर लेते हैं हमने माना कहां से काम का है अपना, ये कोई काम का नहीं है, लास्ट में ही होगा हमारे पास में। ओके, अब इसे हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, इसे सिंपल करने के लिए हमने मान लिया लेट अल्फा इक्वल्स टू माइनस ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और बीटा हमारा माइनस ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। क्यों मान रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि जैसे हम लिमिट निकालेंगे तो हमें इस पूरे को माइनस करना पड़ेगा, जेड माइनस ये पूरा, और इससे करने से अच्छा हमने क्या लिखना पड़ेगा, केवल जेड माइनस अल्फा जेड माइनस बीटा। इसलिए हमने मान लिया इनको ताकि हम सिंपल कर सकें इस चीज को। अब यहाँ यदि हम देखें हमारे पास में ए का मान ग्रेटर देन 1 है, तो अब आप यहाँ ध्यान रखना कि जब भी आपके पास में इस टाइप की वैल्यू हो, आप श्रीधराचार्य जी से आप फैक्टर्स पूछ रहे हो, उस कंडीशन में यदि आपके जिस फैक्टर के अंदर दोनों समान चिन्ह है, चाहे तो दोनों नेगेटिव चाहे दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, वो सर्किल के बाहर, वो तो सर्किल के बाहर अल्टरनेटिव चिन्ह एक प्लस एक माइनस उसे अंदर रखना है। क्लियर है? श्रीधराचार्य जी से जो फैक्टर हम लेकर के आएंगे उनमें यही प्रोसेस करनी है, समान वाले को बाहर करो और अलग अलग आ रहे हैं चिन्ह उनको अंदर करो। तो ये अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस का, इसको अंदर रखेंगे, और ये दोनों ही समान है, इसको हम बाहर करेंगे, इसको हम बाहर करेंगे। तो z बराबर अल्फा व z बराबर बीटा पर साधारण अनंतक है, जिसमें z बराबर अल्फा वृत्त C के अंदर व z बराबर बीटा वृत्त C के बाहर स्थित है। अतः केवल z बराबर अल्फा पर अवशेष की गणना करेंगे। तो z बराबर अल्फा पर अवशेष, z बराबर अल्फा पर अवशेष, तो हमें एक तो चाहिए f ऑफ z, ये रहा हमारे पास में काम का। तो लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा, ये बना हमारे पास में f ऑफ z अपॉन में, देखो इसके जो फैक्टर्स हैं हमने क्या माने हैं, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये फैक्टर कब होंगे इसके, जब ये z माइनस अल्फा और z माइनस बीटा जैसा होगा, तभी तो इसके मान अल्फा और बीटा आएंगे, तभी तो इसके मान अल्फा बीटा आएंगे। तो हम इसको कंप्लीट ना लिखे, क्या लिख रहे हैं, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, और ये कांस्टेंट टर्म्स हम बाहर ले लेंगे, 2a अपॉन में आयटा, 2a अपॉन में आयटा इक्वल्स टू 2a अपॉन में आयटा, z माइनस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z अपॉन में z माइनस बीटा। जैसे हम वैल्यू अप्लाई करें हमारे पास वैल्यू आएगी 2a अपॉन में आयटा, ये अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अपॉन में अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब अल्फा माइनस बीटा हम करें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल होगा, ये हमारा प्लस होके ट्वाइस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई यहां से 2a अपॉन में आयटा 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में, सॉरी
अल्फा का मान हम ऊपर लिखेंगे, अल्फा है हमारा, प्लस को पहले लिख दो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस का ए अपॉन में अल्फा माइनस बीटा का मान ट्वाइस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहां से हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये प्रूव करना है हमें, कोई नहीं, कोशी अवशेष प्रमेय पे चले। कोशी अवशेष प्रमेय से क्या करना है, हमें सबको बता रखा है, यहां डायरेक्ट कर रहे हैं हम, केवल इसे 2 पाई आयटा से मल्टीपल कर रहे हैं, 2a अपॉन में आयटा। ओके, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, केवल a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, आयटा से आयटा कैंसिल, हमें चाहिए 2 पाई a, सेपरेट करेंगे तो ये 1 माइनस का a अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, और यही हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप का प्रोसेस। समझ में आया होगा, नहीं आया गलती आपकी है, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट प्रोसेस वाले हो गए, कल से हम सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस वाले देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।